गाइस आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब हम जाएंगे रेवाड़ी के बस स्टैंड पे। तो हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गुड़गांव। तो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में हमारी मेट्रो आने वाली है। और ये सारे स्टेशन में दिखाई, ये सारे स्टेशन पार करके हम जाएंगे कश्मीरी गेट, फिर वहाँ से दूसरी बस। ये तो और भी आकर भाई मैंने तो कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हैं। ये तो दरवाजे से बाहर निकालने में हो रहा है। हेलो गाइस, तो अभी दिल्ली से हम बैठ गए हैं बस स्लीपर बस में और अब यहाँ से जाएंगे हम हरिद्वार। हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार और अब हम केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यहाँ से। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कहीं से भी नहीं हो पाएगी तो हम वापस नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम यहीं से रजिस्ट्रेशन करवा के और फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। जब हम यहाँ पे खड़े रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस जगह जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है चारों धाम में से कहीं के लिए भी, तो आपको अपने आधार कार्ड ज़रूरी से लेके आने हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं तो लेके नहीं आई, इसलिए मैंने घर से मंगवाई है फ़ोटो। हेलो गाइस, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ मिला है हमें। इसके बिना केदारनाथ नहीं जा सकते, तो अब इसे मैं संभाल के रखूँगी और आपको मैं भीड़ दिखा देती हूँ अभी की। लेकिन हम यहाँ पे 5 बजे से खड़े थे और ये काउंटर 7 बजे ओपन हुआ है, इसलिए हमारा जल्दी हो गया। और हम 2 घंटे से खड़े थे लाइन में, तो आप भी जल्दी आ जाइएगा यहाँ पे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है तो आपको यहाँ पे जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा। तो गाइस, तो अभी हम हरिद्वार में ही हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। जो हमने बस बुक की थी गोवा बीबो से, अब वो कैंसिल हो गई क्योंकि हमारी जो पहली वाली बस थी वो लेट थी, तो अब उसे कैंसिल करना पड़ा और हमारे 6000 रुपये पानी में गए। अब हमने एक कैब बुक करी है और अब हम करेंगे गंगा जी का स्नान। देखिए कितना तेज बहाव है पानी का। अभी हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये गंगा जी, वो शिव जी की मूर्ति, ये देखिए इस तरफ। तो अब हम यहाँ पे स्नान करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। भूख लग रही है। गाइस सब कहते हैं कि गंगा नदी में भाई बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, बहुत गंदगी फैलाते हैं। वो बात ठीक है चलो, लेकिन एक बार गंगा डुबकी करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएगी, जो कि मम्मी से पूछ सकते हैं, मम्मी को भी आई थी। और हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और अब हम जाने वाले हैं, उसको बैठेंगे। सही बता दो, मैं तो यहाँ से जान को मन ही ना करता हूँ। वो गाइस, तो आज हम रात को यहीं रुके थे सोनप्रयाग में। हमने एक होटल लिया था और वहाँ से हमने सुबह 5 बजे चेकआउट कर दिया है। सुबह सुबह तैयार होके और हम अब लग चुके हैं इस लाइन में। और ये लाइन देखो कितनी लंबी, मैं दिखाती हूँ, रुको। ये वहाँ से स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट तो नीचे से, ये वहाँ से लाइन लगी मल्टी स्टोरी पार्किंग है और यहाँ पे 4 तक चल रहे हैं। और ये पार्किंग देख लो यहाँ की, ये बाइक्स की, वो गाड़ी नीचे भी इतनी है, ऊपर भी इतनी है और वहाँ से ही लाइन लग रही है। हम तो इस बीच में लग गए। सच में बहुत लंबी लाइन है। ये रजिस्ट्रेशन हमारा हो रखा है। ये वेरिफिकेशन की लाइन है। हाँ, ये वेरिफिकेशन की लाइन है। इस वेरिफिकेशन की लाइन में हम लग रखे हैं। रजिस्ट्रेशन हमने हरिद्वार में करा ली थी। तो आपको मैं बता देती हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठ के और इस लाइन में लग जाना, नहीं तो हमारी तरह बहुत पीछे रह जाओगे। हम तो फिर भी चालाकी से बीच में लग गए। तो इस हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है और अब हम यहाँ पे आए हैं। बहुत दूर लंबी लाइन से इस पुल में से आए हैं। ये देखिए, और अब इन गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर आगे दिखाते हैं। हम
गौरीकुंड पहुंच चुके हैं अभी गाड़ी में, और अब हमने मैगी यहाँ पे ऑर्डर करी है। मैगी बन रही है, हम वो खाएंगे। और हमने लकड़ी भी यहीं से ले ली है क्योंकि आगे जाके बहुत महंगी मिलेगी। बाकी हमने खच्चर वगैरह तो करानी है। तो गाइस हमने मैगी यहाँ पे ऑर्डर कर ली है और अब हम इसे खा के आगे चलेंगे। गाइस 4 किलोमीटर चल रही हैं और थकान इतनी भारी हो रही है। इनसे पूछ रहा हूँ मम्मी किस थकान है? अभी तो चली हुई है। अभी तो हम गौरीकुंड में ही हैं 4 किलोमीटर में। और आपको मौसम दिखाती हूँ यहाँ का। ये पूरा एरिया देखो यार, नज़ारा बहुत सुंदर है। ऐसा ही मौसम रहा तो चढ़ जाएंगे ऊपर तक। चलो। तो गाइस गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है और हमने 8 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ पे बैठे हैं चाय पानी पीने के लिए। बस अब 5 मिनट में यहाँ से चल देंगे। थक गए पूरी तरीके से। गाइस यहाँ से केदारनाथ है 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली है। 8 किलोमीटर बच रहा है। चलो आधी दूरी बच रही है अभी। चलो। और यहाँ से 6 किलोमीटर बेस कैंप, तो रुकने का गुजारा बेस कैंप में ही करेंगे। तो आपको मैं बता दूँगी वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अभी तो बहुत दूर है, तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार। धूप है लेकिन इतनी लग नहीं रही, नॉर्मल है, सही है। हम इनके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि केदारनाथ 4 किलोमीटर है और पिछले 2 किलोमीटर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि केदारनाथ 4 किलोमीटर है। हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, साइड पे काट रहे हैं, बिल्कुल ख़राब हालत हो चुकी है। और ये देखो यार मम्मी इनके क्या फर्क पड़ रहा हो आप क्यों बताओ। और जितनी आपको दिख रहे हैं सब बादल हैं कोई फर्क पड़ो। और फिलहाल हम भी बादल के अंदर ही हैं और मई का महीना है। देखो ये सारे बादल हैं ऐसे। और मौसम इतना ठंडा हो चुका है, थोड़ी देर में जैकेट से पहननी पड़ सकती है। और आरती 7:30 बजे की है, 5 बज गए हैं गाइस। पैर दर्द हो रहे बहुत पूरे। और 4 अब तक कितना चल गया? अब तक हम 17 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। 17 किलोमीटर नॉर्मल चलना पड़े तो फिर भी चलो, मतलब वैसे तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन हमने चढ़ाई करी है बहुत, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो पहली बार बादलों के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस बहुत देर होगी चलते हुए। अब हमें शायद अब केदारनाथ अब 3 किलोमीटर बच रहा है और बर्फ़ भी आ गई, बर्फ़ भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ऊंचाई दिखा देती हूँ यहाँ की कितनी है। अब तो चढ़ाई ना, ये देखो ये बादल है जितने भी आपको दिख रहे हैं। फिलहाल हम भी बादलों में ही हैं। ये देखो गाइस ये सारे बर्फ़ के पहाड़ है और अभी तक तो मंदिर देखना है, वही ड्रीम है। और बर्फ भी भाई मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। एक ड्रीम तो ये भी था, बर्फ देखने का एक ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। और अब मंदिर पहुंचने वाले, बस 3 किलोमीटर है भाई, थक गए हम। ये देखो भाई चुप रह, चुप रह ले। कोई सब बर्फ ही बर्फ है। राहुल बादल भी नीचे भाई अब तो देखो। हे भगवान, घर पे पानी लेने भी नहीं उठते। यहाँ पे अब तक 17 किलोमीटर की चढ़ाई कर दी है और अब तो बच रही है 3 किलोमीटर और। थक गई। हर महादेव करता करता पहुंचेगा। कितने हमारे बाकी की मतलब मोसियर पीछे वो आ रहे।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ और यहाँ पे -1 डिग्री टेम्परेचर है। और ये देखिए नदी, फिलहाल तो हम पुल के ऊपर हैं। सुबह दर्शन करेंगे हम मंदिर के, मतलब मंदिर में जाके सुबह दर्शन करेंगे, लेकिन अभी बस देख के आएंगे कि मंदिर कैसा दिख रहा है। फिर अभी जाएंगे तो अभी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए सुबह का हमने टोकन ले लिया है। सुबह दर्शन करेंगे, बस अभी एक बार देख के आ जाते हैं। ये व्यू है यहाँ का। गाइस, ये मेरे पीछे मंदिर है, भाई दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया है रात को ही। सुबह का जिसने हमारा कैंप बुक करा था उसने हमारे दर्शन करा दिए जल्दी ही, रात को ही। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत आराम से, अच्छा लगा। गाइस, सुबह में हमारे दर्शन हो चुके हैं मंदिर के, और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ श्री केदारनाथ जी मंदिर के। बैग उनके जने था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, रात भर यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़। और कल से ही, मतलब कल शाम से तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे जैकेट नहीं मिली थी मेरी बैग में, तो फिर मैंने बहुत लेट पहनी। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी रात को, और फिर 2:30 बजे बारिश भी बहुत तेज़ आई थी। भाई मेरा नाक दिख रहा होगा बिल्कुल लाल, बस हालत ख़राब है, और कोई बात नहीं, अब दर्शन। हेलो गाइस, नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए हमने, और अब हमने चेकआउट भी कर दिया है। बस अब थोड़ी देर घूमेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो शिला दिखा देती हूँ जिससे टकराकर जो बाढ़ आई थी, जिससे मंदिर बच गया। ये रही वो शिला, और ये मौसम है यहाँ का, और ये बर्फ़ कल रात को गिरी है। गाइस, हम गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पे चलना है थोड़ा सा आगे। कार से आए थे, कार ने वहाँ छोड़ दिया देखो, और अब यहाँ थोड़ा पैदल चलना है। पैदल चल के ऊपर होटल वगैरह आएंगे, कुछ खाए पिएंगे, और फिर वहाँ से गाड़ी करेंगे ऋषिकेश की। अभी हम देवप्रयाग में रुके हैं, और ये देखो नदी का अलग अलग कलर, एक येलो सा और एक ग्रीन। तो देवप्रयाग में ये हम रुके थे, गाड़ी रोक के हमने ये चीज़ देखी है, इसे संगम कहते हैं, ये 2 नदियों का संगम है। चलो भाई, चलो यहाँ से।